हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है मंडे यानी सोमवार और आज के दिन जो भी आप उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल की वीडियोज देखते हो, वीडियोज के नीचे कमेंट करते हो, उसमें से मैक्सिमम बार जो कमेंट पूछा जाता है या फिर वैसा कमेंट जिसका आंसर जानना कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत जरूरी होता है, उस प्रकार के कमेंट का यहाँ पर मैं रिप्लाई देता हूँ। तो आज बहुत ही इंटरेस्टेड कुछ कमेंट हमने कलेक्ट किया है और इस कमेंट का कंप्लीट वीडियोज के माध्यम से आपको मैं रिप्लाई दूंगा। अगर इस सप्ताह उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल के किसी वीडियोज के नीचे आप भी कुछ कमेंट किए थे तो हो सकता है शायद आपका भी कमेंट इस वीडियोज में शामिल हो। तो यहाँ पे एक कमेंट मेरे पास देख सकते हैं कि इनका कुछ आई थिंक चैनल वगैरह का नाम है राहुल जी है। इनका कमेंट ये है कि सर स्पेशल बैक फॉर्म कब भरा जाएगा। बेसिकली ये बात कर रहे हैं बीटी यूपी की, अगर मैं सही हूँ तो अभी तक देखिए रिजल्ट वगैरह तो आ गया है। आपने जो भी रिवोल्यूशन या छूटने का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म का डेट अभी तक नहीं आया है कि कब तक भरा जाएगा। तो लगभग एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि शायद जनवरी तक, ये फिक्स नहीं है लेकिन लगभग जनवरी तक ये हो सकता है। राइट जी। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट की मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अभय वर्मा जी का। अभय वर्मा जी पूछ रहे हैं एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं, एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है सटीक, बेहतरीन और जब अपडेट आया था उस टाइम पे दे दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कहाँ मिलेगी भाई, तो इधर आई बटन में भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हालांकि आप वीडियो जो यहाँ पे दिख रहा है चैनल का नाम उदित फार्मेसी, वहाँ पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, स्क्रॉल डाउन करके फाइंड कर सकते हो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का प्लेलिस्ट। राइट, ठीक है भाई जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। जहाँ पे कमेंट मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, सर मेरा साइंस में मैथ्स है तो क्या फार्मेसी कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका बायो या मैथ कुछ भी है, बायो या मैथ कुछ भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें से कोई भी आपका इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है, आपने साइंस स्ट्रीम से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं, चाहे वो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, चाहे वो फॉर्म डी हो। हालांकि इसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ डी फार्मा, बी फार्मा, एम फॉर्म या फॉर्म डी क्या होता है, लेकिन आप डायरेक्ट डी फार्मा या बी फार्मा या फॉर्म डी में एडमिशन सकते हो। राइट जी। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है डी फार्मा सेकेंड ईयर में फेल हो गए हैं तो क्या ओल्ड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कि न्यू पढ़ना पड़ेगा। राइट जी। देखिए यहाँ पे जो सटीक आपका क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम फेल हो गए हैं तो दोबारा से हमें नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कि वही पुराना सिलेबस। तो अब पुराना नया आपके लिए कौन सा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि आपने जो पढ़ करके फेल हुआ है वही आपको दोबारा पढ़ना है। अब वो नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, लेकिन अभी आप कमेंट किए तो मुझे ऐसा लगता है कि ER 191 तो यही आपका पुराना वाला सिलेबस होगा। तो आपको पढ़ना वही ओल्ड वाला है जो कि आपने पढ़ करके एक बार फेल हुआ है। राइट जी। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, सर ट्रेनिंग पूरा करने के बाद लाइसेंस के लिए साइन कहाँ करना होता है, जिस हॉस्पिटल से किए हैं या CMO से। तो पहली बात कि ये जो आपका क्वेश्चन है, में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें भी हो रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं या फिर आपका ये क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि जहाँ से आप ट्रेनिंग करते हो वहाँ से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अब उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर कंप्लीट सिग्नेचर रहेगा आपके ट्रेनिंग मास्टर का, या फिर अगर नीड है तो वो खुद ही आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करवाना है। राइट जी। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है CMO का यहाँ पे ऐसा कुछ रोल है नहीं कि आपको कुछ करना है। आप जहाँ से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग मास्टर जो आपके हैं वो टोटल चीज़ें आपको बना करके देंगे। लेकिन यहाँ पे लाइसेंस से ऐसा कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। बात करें लाइसेंस की तो वो दूसरा प्रोसेस हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए, क्योंकि आपने डी फार्मा करके ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग कर लेने के बाद आपके पास मिलेगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में जहाँ भी कर रहे हो। ठीक, उसके बाद लाइसेंस का प्रोसीजर आएगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उससे पहले आप स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगेन आपका लाइसेंस बनेगा मेडिकल स्टोर का, जहां भी आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो अपना एड्रेस वगैरह दोगे तो एक नेक्स्ट चीज़ हो गया। राइट। तो उम्मीद है कि शायद आपका कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हुआ होगा, बट मैं कंप्लीट आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ तो शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ। राइट जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर हम डी फार्मा BT UP बोर्ड से हैं, पेपर हिंदी में दे सकते हैं क्या, यूपी से हैं। प्लीज़ सर, देखिए हिंदी की
बात करें तो अभी तक बीटी बोर्ड की यानी बीटी यूपी बोर्ड की जितनी भी पेपर हुए हैं, मुझे जो जानकारी है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ 5-6 साल का जो भी अनुभव है इसमें मुझे पता है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बीटी के पेपर होते हैं। और आगे चल करके क्या होगा ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक दोनों लैंग्वेज में होते आ रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमेंट है हमारे राम कुमार विश्वकर्मा जी का। सर हाई स्कूल से मतलब नहीं है सर, और सिर्फ इंटरमीडिएट 5 ईयर के अंदर होना चाहिए। देखिए बेसिकली ये बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के 5 साल के अंदर में ही आपको कहने की फार्मेसी में एडमिशन लेना है, डी फार्मा में एडमिशन लेना है, तो क्या हाई स्कूल से मतलब नहीं है? तो हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल के से मतलब यहाँ पे नहीं है, इंटरमीडिएट की बात किया गया है, लेकिन अभी तक ये जो रूल है ये पूरी तरह से अप्लाई भी नहीं हुआ है। तो अभी तक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन शायद कुछ कुछ कॉलेज वाले, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी वाले इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। 5 साल नहीं 10 साल भी गैप है फिर भी, राइट जी। तो ये है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी फार्मा ईयर बैक होने पे, राइट जी, डी फार्मा ईयर बैक होने पे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एग्जाम होता है? अगर मैं बात करूं डी फार्मा ईयर बैक होने पे तो टोटल एग्जाम होता है, चाहे प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो, हर तरह से आप फेल हो गए हैं, ईयर बैक हो गया है तो थ्योरी के सभी सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल के सभी सब्जेक्ट का टोटल फ्रेश आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपने जैसा कभी भी एग्जाम में अटेम्प्ट किया ही नहीं है, इस टाइप का कुछ, राइट जी। जबकि यहाँ पे प्रमोट होते हो तो आपको उतने ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है जितना में आप प्रमोट हुए हो, जितना में आपका कहीं ना कहीं बैक लगा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर डी फार्मा में ग्रेस मिलता है क्या? प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं भाई, डी फार्मा में ग्रेस नहीं मिलता है, नो नेवर, इसमें ग्रेस नहीं मिलता है। आगे आते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सर बैक पेपर का फॉर्म कब निकलेगा? बैक पेपर के फॉर्म के बारे में अभी भी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, शायद बहुत टाइम अभी लगने वाला है, जब भी होगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बीटी यूपी की, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, क्योंकि और भी बहुत से अलग अलग स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप लोग स्टूडेंट इस वीडियोज को देखते हो, तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं श्योर हो जाओ, मैं बीटी यूपी की बात कर रहा हूँ। सर ग्रेस मिलने का क्या प्रोसीजर है? भाई मिलता ही नहीं है तो प्रोसीजर क्या बताया, हमने भी बता चुका, राइट। यहाँ पे कमेंट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर किसी की कॉपी चेक नहीं हुई है, राइट। भाई सभी के नंबर सेम ही हैं? बिल्कुल नहीं, सभी के नंबर सेम नहीं है, ये गलत है। आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर के देख लीजिए, लगभग 60% बच्चों के का नंबर बढ़े हैं और वो पास भी हो चुके हैं। तो 60% ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बढ़े हैं और वो पास हो गए हैं। यहाँ पे लिखो किसी के नंबर नहीं बढ़े हैं। मेरा 1 नंबर से बैक थी, मेरा 1 नंबर भी नहीं बढ़ा, और यहाँ पे आप लिखें घटा भी नहीं, बट मुझे अपनी कॉपी देखना है प्लीज़ सर, इस पर एक वीडियोज बना दो कि हम अपनी कॉपी बोर्ड से कैसे हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि हम अपना पता कर सकें कि हमारी कॉपी चेक कैसी हुई है, राइट जी। तो देखिए मुझे कंप्लीट ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डायरेक्ट ऐसा कुछ शॉर्टकट तरीका हो जहाँ से अपनी कॉपी घर पे मंगवा करके आप चेक कर सकें, लेकिन मुझे जो पता है कि आपको कहीं ना कहीं केस वगैरह करना पड़ेगा बीटी यूपी पे, और शायद आरटीआई वगैरह यानी डाल करके आपका कुछ प्रोसीजर जान सकते हैं, लेकिन मुझे कम्प्लीटली ऐसे नहीं पता है थोड़ा सा कि कॉपी आप खुद से मंगा करके कैसे देख सकते हैं। मे भी आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन हमें, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है सबसे फर्स्ट स्टेप कि आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा बीटी यूपी में, राइट जी। बीटी यूपी में आप जाओगे, उनसे पूछोगे कि हमें अपनी कॉपी देखना है, तो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है, शायद एप्लीकेशन में लिखवाएं और आपको कॉपी दिखा दें कि हाँ आपने ऐसा कुछ लिखा है, और ये कुछ फीस वगैरह भी लग सकती है उसके लिए, तो आप पे करने के लिए तैयार होंगे तो आप बोर्ड में जा करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी शायद सटीक ना हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर मेरा सेम ही नंबर है बताया। देखिए यहाँ पे वही सेम टू सेम कहीं ना कहीं इसी टाइप का है कि बहुत से बच्चे हैं जिनके नंबर बढ़े हैं, बहुत से बच्चे जिनके नंबर नहीं बढ़े हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका नंबर सेम है तो कहीं ना कहीं नंबर नहीं बढ़े हैं। बहुत से बच्चों के बढ़े हैं, बहुत से के घटे हैं, बहुत से का कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, राइट जी। अगर मार्कशीट नहीं है तो क्या हम ऑनलाइन मार्कशीट निकलवा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? यस करवा सकते हैं, बट शायद हमेशा एक्सेप्ट ना हो, कभी कभी रिजेक्ट भी हो सकता है। आगे एक और लास्ट मेरे पास जो कमेंट है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में 3 नंबर कम है, क्या कोई ग्रेस मिलता है? जी नहीं, नेवर, इसमें कोई भी ग्रेस नहीं मिलता है डी फार्मा में। तो ये थे कुछ आज के कमेंट,
जो कि आप सभी ने देखा। अगर कहीं कुछ फिर भी आपको डाउट है, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार और से सुनना चाहिए, तो वीडियोज़ को आप रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम या डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर या इसी के साथ साथ डी फार्मा के बाद किसी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जीपीटी या नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और इसी के साथ साथ अभी के टाइम पे उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, तो उसके लिए भी अगर आप तैयारी करें तो कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने कंप्लीट डिटेल दे रखा है। एप्लीकेशन का नाम है उदित फार्मेसी क्लासेस। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, उसके बाद अलग अलग प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी का कंप्लीट डिटेल जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।